जीवन में कभी भी कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, इसलिए दूसरे की परिस्थिति को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए और न ही उसके प्रति घृणा करने की भाव है। घृणा का भाव मन में आता है ना, चाहे किसी को भी देख करके, किसी दिन दुखी को देख करके, कैसे भी, ये हमारे चित्त का दोष है, भयंकर दोष है। महात्मा गांधी और भी कितने संत हैं, महात्मा गांधी भी कहते थे कि जो दिन दुखी हैं उनमें भी प्रभु बसता है। ईसा मसीह भी कहते हैं उनके अंदर ही प्रभु का निवास होता है। जो महान पुरुष हुए हैं ना, निर्मल चित्त के हुए हैं, वो दुखी प्राणियों में ही प्रभु देख करके सेवा करते थे। सेवा ही, दुखियों की सेवा ही असली पूजा है। और वास्तव में प्रभु का प्रगटीकरण कहाँ होगा? ईश्वर का प्रगटीकरण कहाँ होगा? ईश्वर की रट हम लगाते रहे, ईश्वर दिखेगा कहाँ? प्राणियों में। तो जो दिन दुखियों के प्रति घृणा का मल चित्त में आता है, ये भयंकर दोष है। और अगर घृणा का मल चित्त में आ गया ना, तो हम कभी भी सुखी चैन से नहीं रह सकते, सुखपूर्वक नहीं रह सकते, शांतिपूर्वक नहीं रह सकते, क्योंकि वो जो चित्त का मल है चालता रहेगा, दुखी करता रहेगा। यदि आप जा रहे हैं और कोई दुखी है, पीड़ित है, अब उसको देख करके, अरे आपके मन में हुआ, या कोई गरीब को देख करके, भाई आप सहयोग नहीं कर सके कोई बात नहीं, आप उनकी सहायता नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर उनको देख करके करुणा का भाव पैदा होना चाहिए। ऋषि वही कहते हैं, दिन दुखियों के प्रति करुणा का भाव पैदा करो, उनको देख करके घृणा मत करो। वो करुणा के पात्र हैं। यथा संभव आपके पास में यदि शक्ति सामर्थ्य है तो उनकी सहायता कीजिए, उनको देख करके घृणा करने की आवश्यकता नहीं। पता नहीं कब क्या हो जाए, इस समय का चक्र बदलता रहता है, ये चल रहा है, पता नहीं कब किसके ऊपर वो समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए। इसी सूरत में कई बार, जो पिछले बार में बाजार में मंदी आई तो डायमंड के व्यापारी, मैंने 2-3 लोगों का सुना था, 500 करोड़ 1000 करोड़ टर्नओवर वाले आदमी भी सड़क पर आ गए। आप लोगों को पता होगा, रोड पर आ गए, सब कुछ बिक गया। और कई लोग घंटी चलाते थे, कई लोगों को काम देते थे, आज भी वो लोग बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो किसके जीवन में कौन सी परिस्थिति आ जाएगी, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, और कोल भील से हार गए वही अर्जुन वही बाण। इसलिए दिन दुखी को देख करके घृणा का भाव ना हो, उनके प्रति करुणा का भाव हो, यथा संभव शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर में एक द्रव्य, मतलब आपके अंदर करुणा तो हो, आप उनको देख करके द्रवित तो हो जाएं। अगर इतनी भावना है ना, यह भाव आपके अंदर उठता है, उनको देखकर आप द्रवित होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात ऋषि कहते हैं, पुण्यात्माओं को देख करके प्रसन्नता का भाव। होता क्या है, पुण्यात्मा है ना, कोई पुण्यात्मा है, कोई ज्ञानी गुणी है, और उनकी जो प्रसिद्धि सुनते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, तब क्या होता है, हमारे मन में एक असूया दोष आता है। गुणों में भी दोष देखने की प्रवृत्ति आती है। प्रायः कई लोगों में होता है कि जब किसी की उन्नति देखते हैं ना, और मतलब किसी की महिमा देखते हैं, कोई बहुत लोग मानने वाले हो गए, बहुत उनकी प्रसिद्धि हो गई, अरे हाँ जानते हैं, तो कहीं वहां जाएंगे ना तो पता नहीं उसमें क्या दोष है, क्या छिद्र है, वही देखेंगे। जब आपकी दृष्टि ही सही नहीं है तो क्या दिखेगा। इतना तो सच है, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूरा नहीं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। वो आध्यात्मिक लेवल पर अपनी ऊंचाई पर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ दोष हो सकता है। कितने लोग होते हैं अंदर से एकदम साफ और निर्मल होते हैं, लेकिन वाणी में कभी कभार उत्तेजित हो जाते हैं। अब उनको लेकर के उनके व्यक्तित्व का आकलन करना, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे वही है ना, चश्मा जैसे लगाते हैं वैसे दिखता है। अब अगर दोषी देखना है तो आप कहीं भी जाओगे दोष दिख जाएगा ना।
तो ये जो असूया दोष है, गुणों में भी दोष देखने की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। और ये दोष देखने की प्रवृत्ति होगी ना, तो जहां कहीं जाओगे आप दोषी देखोगे और दोषी आपको मिलने वाला है। और ये विकार लेकर के हम शांति से सुख से कैसे रह सकते? वहां होना चाहिए प्रसन्नता का भाव। अरे कम से कम हो तो भाई। और कभी कभी ये भी सोचना चाहिए, हम दूसरे के अंदर दोष देख रहे हैं, अपने अंदर तो झांक के देखें कि मेरे अंदर क्या है। एक महात्मा लोग कहानी कहते हैं ना, एक गुरु शिष्य दोनों रहते थे। तो गुरु ने शिष्य को एक डंडा दिया, कहे कि भाई ये डंडा अपने पास रखो। तो कहे कि ये डंडा क्या है? ये चमत्कारी डंडा है, इधर जिसके तरफ इसको घुमाओगे ना उसका दोष दिखने लगेगा, उनकी बुराई दिखने लगेगी। वो डंडा लेकर के वो घूमने लगा। और जब भी कोई भक्त आए, बड़ा विनम्रता से भाव से संत के पास में आकर के झुकते, नमस्कार करते और बैठते और अपनी बात करते। तो वो जब जाने लगते ना तो डंडा को ऐसे घुमा देता उनकी तरफ, तो उनके अंदर के दोष दिखाई देने लगते। तब फिर वो जाते, तब कहे कि गुरुजी देखो, बड़ा भगत बनता था, बड़ा एकदम निर्मल बनता था, लेकिन इतने सारे दोष हैं उनके अंदर। अब एक दिन तो हद हो गई, जो भी आता तो वैसे करने लगे, जो जिसके तरफ भी हो उनके तरफ घुमाते थे और सबके अंदर दोष दिखता था। एक दिन वो हद कर दी, तो डंडा अपने गुरु की तरफ ही घुमा दिया। तो गुरु के अंदर भी बहुत सारी बुराई देखने लगी, बहुत सारे दोष दिखने लगे। वो तो कहे कि वो मैं इनके तो पूजा कर रहा था, इनको गुरु मानकर बैठा हूँ, इनके अंदर बहुत सारी बुराई है। तो वो कह भी दिया कि गुरुजी आपके अंदर भी इतनी सारी बुराई है, आपको गुरु मान करके मैं बैठा हूं। तो संत जी ने, गुरु जी ने कहा, बेटा ये डंडा सबके तरफ घुमाते हो, कभी अपने तरफ घुमा के देखे हो नहीं? तो अपने तरफ घुमा के देखा तो एकदम बुराई भरी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। तो दूसरे के अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति, दूसरे के अंदर हम बुराई न देखें, दोष न देखें, अच्छाई देखने की चेष्टा करें, दृष्टि को सकारात्मक रखें। और चौथी बात है, दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव रखें। क्योंकि दुष्टों के प्रति कोई दुष्ट कर्म करता है या गलत करता है, दुष्टताई करता है, उनको देख करके क्रोध पैदा होता है, क्रोध का भाव आता है, क्रोध का मल आता है चित्त में। और ऐसे लोगों के साथ में बराबर आप रहेंगे, उठे बैठेंगे, तो न चाहते हुए भी क्रोध का भाव आ जाएगा। इसलिए कहते हैं उससे न्यूट्रल रहिए, उनके साथ ज्यादा सामंजस्य बनाने की चेष्टा मत करिए, घुल मिल करके मिलने की चेष्टा मत करिए, न्यूट्रल रहिए, सहज रहिए। उपेक्षा का मतलब उनको तिरस्कृत करना भी नहीं है, न्यूट्रल। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो जैसे गियर में डालते हैं तो आगे बढ़ती है और रिवर्स में डालते हैं तो पीछे आती है। तो न्यूट्रल रहिए, ना तो आगे जाइए ना पीछे जाइए, बीच में रहिए, मतलब न्यूट्रल। हाँ, जैसे मिल गए तो जय जोहार कर लीजिए, कभी बातचीत होता है, व्यवहार करना है तो कर लीजिए, और अपने आप को न्यूट्रल रखिए। तो इसमें चित्त में क्रोध का मन नहीं होगा। तो और भी चित्त के विकार हैं, लेकिन ऋषि ने ये 4 विकारों की चर्चा की है। मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये 4 भावना चित्त में रखने से जब उन्नतिशील व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे चित्त में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, ईर्ष्या का मल होता है। ईर्ष्या का मल को दूर करने के लिए मित्रता का भाव रखिए। जिस किसी के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, उन्नतिशील व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, तो चित्त में ईर्ष्या का मल नहीं आता है। दिन दुखियों के प्रति घृणा का भाव पैदा होता है, उनको देखते हैं तो मन में घृणा हो जाती है। कहते हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखिए, तो ये मल पैदा नहीं होगा, घृणा का मल पैदा नहीं होगा। पुण्यात्माओं को देख करके, गुणी और संपन्न, गुण संपन्नों को देख करके, गुणवानों को देख करके चित्त में भाव पैदा हो जाता है। उनके प्रति असूया का दोष, उनके अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो उनके प्रति प्रसन्नता का भाव हो, उनको देख करके, उनके गुणों को देख करके हम प्रसन्न हों, उनको याद करके आनंदित हों, तो ये मल नहीं आएगा, असूया दोष नहीं आएगा। और अंततः है कि दुष्टों के प्रति क्रोध का भाव जगता है, तो क्रोध का भाव न जगे, क्रोध से हम अपने आप को बचा सकें, चित्त मल को दूर कर सकें, इसके लिए उनके प्रति उपेक्षा का भाव, न्यूट्रल भाव होना चाहिए। अगर ये 4 भावनाएं हम जीवन में ला सकें
तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो जो सुख और शांति चाहते हैं ना, उसके लिए और एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में हम शांत हो सकेंगे। तो मैं कुछ देर आप लोगों के बीच अपना विचार रखा और अधिक न कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।